नमस्कार, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिसको सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अच्छी तैयारी करनी है। देखिए, मैं 2022 का जो पेपर आया था पिछले साल, उसको सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको मिलेगा जो पार्ट इसका है सेक्शन ए, जिसमें आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन था, पहले का पहला, परिच्छेद मापांक की इकाई क्या होती है? व्हाट द यूनिट ऑफ सेक्शन मॉडुलस? तो आप जानते हैं कि परिच्छेद मापांक की इकाई होती है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, जो भी हो। यहाँ देखिए, पहला आंसर है मीटर क्यूब, दूसरा सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा मिलीमीटर क्यूब, चौथा लिखा ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो दिखती बात है, तीनों आंसर सही है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, तो क्या आएगा? ऑल ऑफ दी, यानी कि ये सभी सही हैं, तो डी आएगा इसका आंसर। आप जानते हैं जो जेड होता है सेक्शन मॉडुलस, वो होता है I/Y, और आई की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर फोर। वाई की क्या होती है? सेंटीमीटर। भाग लगाएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगर मीटर 4/मीटर हो तो मीटर क्यूब आ जाएगा। अगर MM 4/MM हो तो MM क्यूब आ जाएगा। इसलिए सभी सही हैं, इसका आंसर डी आएगा। दूसरा, ताप प्रतिबल का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेसिस। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे। उसमें से ये ऑप्शन टेम्परेचर स्ट्रेस का है, किसी लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम चढ़ाना। बाकी जो 4 ऑप्शन है वो, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही नहीं है, यही सही है। किसी लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम चढ़ाएंगे तो ये टेम्परेचर स्ट्रेस के कारण पॉसिबल होता है। कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, लकड़ी का पहिया है और इसका डायमीटर मान लीजिए आप 100 सेंटीमीटर मान लीजिए, या 1000 mm मान लीजिए, बड़ा पहिया है वो। अब एक लोहे की रिम है स्टील की, जिसका अंदर का डायमीटर इससे थोड़ा सा कम है। हो सकता है ये जो डायमीटर इसका हो, ये 999.9 mm हो। 999.9 यानी इससे 0.1 mm कम। अब आप सोचेंगे कि ये जो स्टील की रिम है, इसके ऊपर कैसे सेट होगी? अब देखो होगा, जो लोहार लोग भट्टी में गर्म करते हैं, तो इस लोहे की जो रिम है, इसको भट्टी में रेड हॉट, रक्त तप्त गर्म करते हैं। जब गर्म होगी ये, तो इसका डायमीटर कुछ बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि उसको हम इसके ऊपर सरका सके, यानी इसके ऊपर चढ़ जाएगी रिम ये। उसके बाद क्या करते हैं, पास में पानी के टैंक होते हैं, उस पानी के टैंक के अंदर इसको डाल देते हैं। लोहे की रिम को जब चढ़ाते हैं ना लकड़ी के पहिए के ऊपर, जैसे ही डालेंगे पानी के अंदर, तो इसका टेम्परेचर एकदम से कम होगा। एकदम कम होगा तो क्या होगा, ये जो चीज गर्म थी वो ठंडा होकर जब सिकुड़ेगी तो इसको जकड़ लेगी, क्योंकि आ, पूरी नहीं, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल डायमीटर कितना था उसका? 999.9। इसका कितना है? 1000। इसका मतलब वो इसको अच्छे से ग्रिप में ले लेगी। ये टेम्परेचर स्ट्रेस का एग्जांपल है। कोई चीज सिकुड़ना चाहती है लेकिन हम उसको सिकुड़ने नहीं देते हैं, तो इसका ऑप्शन ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा, निम्न में से रेखीय विस्तार का विरोध नहीं करता है। देखिए, कई सारे इसके अंदर जो मैं पेपर निकालता हूँ, वो पेपर है मेरे पास में अभी। ये कौन सा पेपर है? 2022 का है ना। ये देखिए, पेपर निकालेंगे तो ठीक रहेगा। कि बजाय पेपर निकाल, बिना पेपर के वो चीज समझ में नहीं आएगी आप। 2022 से
निम्न में से रेखीय विस्तार का विरोध नहीं करता है। Which of the following does not oppose the linear expansion? Roller support, hinge support, fixed support, and all of these. आपको पता है कि जो रोलर सपोर्ट है विस्थापन भी होने देता है और कोणीय भी होने देता है। हिंज सपोर्ट जो है ये कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर तो होने देता है पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होने नहीं देता। और जो फिक्स सपोर्ट है वो ना तो लीनियर होने देता है ना एंगुलर होने देता है। इसमें कहा निम्न में से कौन सा रेखीय विस्तार का विरोध नहीं करता है? देखिए रेखीय विस्तार का विरोध हिंज भी करता है, फिक्स भी करता है, लेकिन रोलर सपोर्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट का विरोध नहीं करता, यानी वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होने देता। आंसर आएगा रोलर सपोर्ट। इसका आंसर आएगा रोलर सपोर्ट यानी कि बेलनाकार आलम। तो रोलर सपोर्ट जो होता है वो रेखीय विस्तार का विरोध नहीं करता है। मैंने लिखा ना साइड में, हिंज्ड एंड फिक्स्ड सपोर्ट अपोजेस लीनियर मोशन। चौथा, यंग के प्रत्यास्थ मापांक की इकाई क्या होती है? भाई बहुत आसान है, तो न्यूटन पर एम स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ये केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि यंग्स मॉडल जो होता है वो था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही कैपिटल ई यानी कि यंग्स मॉडल की होगी। नॉर्मली हम लेते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पांचवा, लघु स्तंभ में प्रभावी लंबाई व न्यूनतम पार्श्विक माप का अनुपात। अच्छा हाँ, एक बात मैं कहना चाह रहा था आपको कि ये सारे क्वेश्चंस आपको मेरी बुक जो हमने लिखी है, मैं इसका को ऑथर हूँ। ये जो आपके कोड बुक है ऋषभ की, ये हमारी लिखी हुई है, मैं आरपी व्यास, और आपको हर क्वेश्चन के आंसर ऑलमोस्ट मिलेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन था परिच्छेद मापांक का, तो आपको ये पेज 3 मिलेगा बुक के अंदर। बुक में पेज 3 देखिए आप, बुक में पेज 3 ये देखिएगा, पेज 3, जो पेज 3 है ना, ये मिलेगा आपको ये परिच्छेद मापांक लिखा हुआ था, और इसकी यूनिट बार मीटर 4/मीटर यानी मीटर क्यूब। दूसरा जो है ताप प्रतिबल का उदाहरण, ये 97 पेज में मिलेगा बुक पे, बुक में मिलेगा पेज 97 पर। अब देखिएगा सारे पेपर जो आए अब तक हमारी बुक में से आए, 97 पेज पर मिलेगा ये देखिए 97 पेज पर ये मैंने किया डाल कर रखा। किसी लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम चढ़ाना, किसी लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम चढ़ाना, ये एग्जाम्पल है टेम्परेचर स्ट्रेस का। अब देखिए कितना अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। तीसरा, रेखीय विस्तार का विरोध नहीं कर रहा था, पेज 182 बुक का पेज 182, पेज 182 देखिए बुक के अंदर, ये रहा पेज 182, ये बुक का पेज 182, ये देखिए रेखीय विस्थापन का विरोध नहीं कर, नकारा लंब यहाँ पे लिखा हुआ है। यंग की प्रत्यास्थ मापांक की इकाई, मैंने कहा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पेज 83 बुक के अंदर, पेज 83 बुक में पेज 83 आप अगर देखेंगे तो ये रहा, ये देखिए यूनिट सब जगह देखेंगे आप, ई की वैल्यू सभी अलग अलग वैल्यू अलग, लेकिन यूनिट है न्यूटन पर एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम स्क्वायर, देख रहे आप, न्यूटन प्रति एम स्क्वायर। और पांचवा, लघु स्तंभ में प्रभावी लंबाई और न्यूनतम पार्श्विक माप का अनुपात, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड मिनिमम लेटरल मेजरमेंट। तो ये आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से ये वाला सही है, जो लेस देन 8 होता है। ये देखिएगा, ये है स्मॉल एल इफेक्टिव लेंथ, और ये है लीस्ट लेटरल डायमेंशन L/B। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं L/B, जिसका 8 से कम हो या 8 से
ज्यादा है, ये 4 से ज्यादा है और ये 2 से ज्यादा है। इसके अंदर कौन सा सही है? अब देखिएगा, ये हमारी बुक के अंदर मिलेगा आपको। आंसर आएगा इसका लेस देन 8, 8 से कम। इसका आंसर आएगा ए। ये ऑप्शन ए के अंदर आता है। अब देखिएगा, ये ऑप्शन ए में आ रहा है यहाँ पे, और ये आपको मिलेगा हमारी बुक के अंदर पेज 346 पर। आप देख रहे हैं पेज 346। तो आप देखें पेज 346 निकाल रहा हूं मैं, ये देखिएगा हमारी बुक का पेज 346, लघु स्तंभ दिख रहा है, शॉर्ट कॉलम, L/B लेस देन 8। तो जो स्टूडेंट हमारे एग्जैक्टली सिलेबस की लाइंस पर में पिछले 12-15 साल के पेपर सॉल्व किए गए हैं, इसी को भी पढ़ाया गया, तो बच्चा पढ़ती उनको ऐसे पढ़े तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पर। तनुता अनुपात है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, स्लेंडरनेस रेशियो इज, उसको लैम्डा कहते हैं, L/, गामा मैक्स, L/, एक्चुअली लैम्डा होता है, ये गामा लिख दिया है, लैम्डा होता है, L/, लैम्डा मिनिमम, L² / लैम्डा मिनिमम, L/लैम्डा स्क्वायर। तो स्क्वायर तो कभी आता ही नहीं है। तो ये जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो, ये आपको मिलेगा, वैसे आप याद रखिएगा, ये होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, और ये आंसर बी में आता है। और ये पेज 345 बुक में मिलेगा, बुक में पेज 345 पर, ये क्या हमारी बुक है, ये रहा पेज 345, पेज 345, ये देखिएगा लैम्डा देगा लीस्ट रेडियस ऑफ, ये कब है इफेक्टिव लेंथ के अंदर, L/R मिनिमम। सातवां, एक आयताकार खंड यानी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसकी चौड़ाई बी है और गहराई डी है, उसका परिच्छेद मापांक होता है। देखिए ये एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ है बी और डेप्थ है डी, ये इसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस है जिसे हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। आपसे पूछा गया परिच्छेद मापांक यानी कि सेक्शन मॉडुलस, जेड, जेड होता है I/Y, नॉर्मली वाई मैक्स होता है इसमें, तो वाई मैक्स तो ऊपर नीचे दोनों बराबर ही है, तो वाई कुछ भी ले लेंगे, डी/2 हो जाएगा। तो जेड क्या हो जाएगा, आई। आई क्या होता है रेक्टेंगल का अपने खुद की एक्सिस के अबाउट, BD³/12। वाई कितना हो जाएगा, D/2। तो BD³/12 में D/2 को भाग लगाएंगे तो आएगा BD²/6। तो ये आंसर आएगा इसका, 6। ये ऑप्शन ए में आता है। कौन सा क्वेश्चन है, 7वां, ये देखिएगा, section modulus of rectangular section having width b and depth d is BD²/6। ये मेरा, बाकी सब गलत है। तो ये भी आपको मिलेगा हमारे क्वेश्चन बुक के अंदर पेज 259 पर, पेज 259 देखिएगा, पेज 259, ये देखिएगा पेज 259, देख रहे हो ना 259, और ये देखिएगा Z = BD²। मैंने प्रूव किया हुआ था, ये प्रूव किया इसको, हमारे बुक से हुआ है।
कितनी इंपॉर्टेंट बुक ये है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। आगे देखिएगा, 8वां, सुरक्षा मापांक या सुरक्षा गुणांक है। क्या होता है कि इसका तो वो कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लोड अपॉन सेफ लोड, चरम भार बटा कार्यकारी भार, या मैक्सिमम लोड अपॉन वर्किंग लोड, कुछ भी कह दो। स्ट्रेस भी ले सकते हैं लोड, अगर यहाँ लोड है नीचे लोड ही होगा, और ये स्ट्रेस नीचे स्ट्रेस ही होगी। यहाँ चरम यानी कि अल्टीमेट, यहाँ वर्किंग यानी कि कार्यकारी। ये आपको मिलेगा पेज 87 में, बुक के अंदर पेज 87 पर आपको ये मिलेगा। अब देखिएगा, ये देखिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक, चरम प्रतिबल बटा कार्यकारी प्रतिबल, या चरम भार बटा कार्यकारी भार। क्योंकि आपके यहाँ जो दे रखा है ऑप्शन, ये भारों के रूप में दे रखा है। चरम भार बटा कार्यकारी, देखो ये दे रखा है चरम भार बटा कार्यकारी प्रतिबल, ये गलत है। ये भारी प्रतिबल नहीं हो सकता। ये चरम भार बटा कार्यकारी भार, ये सही है। ये चरम भार बटा कर्तन बल ना, ये प्रतिबल, ये सही है, बी सही है, चरम भार बटा कार्यकारी भार। तो ये देखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बी। तो बहुत वीडियो तैयार किया है, अभी और भी आगे करूंगा। उससे हमारे बच्चों की बहुत डिमांड है। अगले सेमेस्टर में जब आप लोग, अभी जो थर्ड सेमेस्टर में रेगुलर हैं, फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे, तो उनके 002 4003 ये 3 सब्जेक्ट की मैं ऑनलाइन कोचिंग दूंगा। और जो जोधपुर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफलाइन। और के लिए बाकायदा टाइम मांग के वैसे अपॉइंटमेंट लेकर घर पे मिलने आ सकते हैं। 444 पाल लिंक रोड, नियर कमला नगर हॉस्पिटल, इन फ्रंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, जोधपुर। और जोधपुर से वो मुझे डायरेक्टली, ये जो नंबर है 9521663064, इस पे गूगल पे या फोन पे करके ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब फीस के बारे में बता दूं, अगर ये तीनों सब्जेक्ट मैं तीनों ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि तीनों बहुत शानदार ढंग से कराए जाएंगे आपको डेफिनेटली। तो इसकी फीस है मात्र 1999 रुपए। अब 2000 मानिए, 3 सब्जेक्ट अगर 2000 रुपये में होते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि ये जो हम कराएंगे ना, वो चीज 10,000 रुपीज में भी कहीं से नहीं मिलेगी। इट इज माई प्रॉमिस। और हम किस प्रकार से कराएंगे, कंप्लीशन ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एमसीक्यू बेस्ड को टेस्ट, हम आपके एमसीक्यू बेस पे टेस्ट लिया करेंगे टाइम टाइम पर। प्रोवाइडिंग क्वेश्चन बैंक, 3 नंबर के, 1 नंबर के, 8 नंबर के क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम्स। कोई भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन कोचिंग लेगा उसके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इवन हम तो एग्जाम के पहले की रात तक भी बच्चों के साथ रहते हैं, जुड़े रहते हैं बच्चों से। तो बहुत शानदार पढ़ाई होती है। बच्चे अगर लगातार पढ़े हमारे हिसाब से, जैसे हम चाहते हैं वैसा पढ़ें, तो डेफिनेटली A+ ग्रेड ही आती है, फेल होने का कोई सवाल ही नहीं है। और ये मुश्किल सब्जेक्ट में एक है मैकेनिक्स फॉर मटेरियल। तो अच्छी कोचिंग, और एक सब्जेक्ट ये साथ दूसरे और हाइड्रोलिक्स और एडवांस सर्वेइंग, तीनों का अगर आपको कॉम्बो पैक मिल जाता है 2000 रुपए के अंदर, तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन आपके लिए होना नहीं चाहिए, जहां तक मैं समझ। इसके अलावा कुछ बच्चों के सेकंड सेम के पेपर बैक हो सकता है, 2001 2005, अगर दोनों बैक है तो उस केस में फीस रहेगी 1499 हमसे ज्वाइन करने पर। और एक में देना है मान लीजिए, तो फिर 999, किसी एक में। दोनों देने हैं तो 1499। और मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए भी, आप तो सिविल ब्रांच के लोग देख रहे होंगे ना, तो मैकेनिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट है फोर्थ सेम, उनको आप कह सकते हैं कि मात्र 999 में ME 4002 यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो ये मैंने व्यवस्था की है ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन तो जोधपुर से बाहर के बच्चों के लिए, ऑफलाइन जोधपुर के बच्चों के लिए। तो आप अगर कोई इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ला के दिखाएं। अब क्वेश्चन नंबर 9,
दो बिंदु भारों के मध्य यदि कोई अन्य भार नहीं है तो उनके मध्य अप्रपण बल आरेख में रेखा आती है। हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट बिल्कुल, कि जैसे मान लीजिए ये कोई बीम है और ये 2 पॉइंट रोड है। आप अगर बनाते हैं एसएफडी सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन 2 पॉइंट रोड के बीच में और कोई लोड तो है नहीं, जो भी होगा डायग्राम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। बताई हुई है कहाँ पे देखेगा, देखा ना, सीधी और क्षैतिज, स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल, ये आपको मिलेगी आंसर ए के अंदर। आंसर ए, ये पेपर है आपके आया था 2022 का लेटेस्ट पेपर है ये। भारों के मध्य यदि कोई अन्य भार नहीं है तो उनके मध्य अब रेखा आती है। इफ देर इज नो, if there is no other between 2 point nodes, then the line in the comes, इसका आंसर आएगा स्ट्रेट क्षैतिज। ये कहाँ देखिएगा, ये मिलेगा आपको पेज 201 पर बुक के अंदर, पेज 201, पेज 201। ये देखिएगा, देखा ना मैंने यहाँ, ये बुक हमारी लिखी हुई है, एसएफडी के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। दो बिंदु भारों के मध्य यदि कोई अन्य भार नहीं है तो उनके मध्य अप्रपण बल आरेख में एक सीधी व क्षैतिज ने इस बुक को पढ़ेगा बेसिकली, और हम तो कोचिंग में अच्छा कभी भी नहीं आएगा। लास्ट 10वां भाग, परिच्छेद मापांक द्योतक है, सेक्शन मॉडुलस रिप्रेजेंट्स, भी ये होता है जितना बीम सेक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सामर्थ्य ज्यादा होगी, दे रखे हैं। सेक्शन मॉडुलस रिप्रेजेंट्स, पहले लिखा है शियर फोर्स नो, स्ट्रेंथ यस, रोटेशनल फोर्स नो। यानी सेक्शन मॉडुलस जब ज्यादा होता है बीम का तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। दरअसल ये क्या होता है हम बताते हैं आपको, एम आर अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई होता है। तो एम आर जो होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आ जाएगा एफ अपॉन वाई इंटू आई, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा एफ इंटू आई बटा वाई, यानी कि एम आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ इंटू, क्योंकि आई बटा वाई को जेड कहते हैं। अब हम आपको एक बात बता दें कि अगर किसी बीम का मटेरियल फिक्स हो जाए, लकड़ी की है कि स्टील की है कि जिसकी की, तो ये एफ यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। हम उसको उस केस में एम आर इजिकल टू एफ की जगह हम पी लिख सकते हैं, पी जेड। पी का मतलब परमिसिबल स्ट्रेस, अलग अलग पदार्थ के लिए स्ट्रेस परमिसिबल अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ये पी कांस्टेंट होता है। और पी कांस्टेंट हो गया, और जब ये चीज कांस्टेंट है तो जितना जेड बड़ा होगा उतना ही एम आर बड़ा होगा, यानी हम कह सकते हैं एम आर इज प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी जेड ज्यादा तो एम आर ज्यादा, और एम आर ज्यादा तो ज्यादा मोमेंट लेगा, यानी ज्यादा लोड मजबूत होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इस तरह से मैंने ये सभी 10 पार्ट इस क्वेश्चन के कर दिए। मुझे पूरी आशा है को कोई वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको जितना हो सके बच्चों के साथ में शेयर करें, कमेंट्स भी डालें, और सब्सक्राइब अगर आप करेंगे हमारे चैनल को तो हम लगातार वीडियोज बनाते रहते हैं, आपके आगे भी काम आएंगे। इवन आप अगर बीटेक करेंगे तो वहां भी काम आएंगे। हम तो बराबर हर चीज सिविल के अंदर जो है उसको कंसिडर करेंगे। हो सकता है धीरे धीरे हम AN JN के एग्जाम उसमें भी आपको हम ये चैनल
तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें आपको कोई लिंक आते रहेंगे। आशा करता हूँ सब बातें अच्छे से समझी होगी। अब हम इसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें 3 दिन में आखिर में 8 नंबर वाले सवाल भी करें। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। जय श्री राम।